एनिमल्स यानी ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो फूड खाते हैं वो जो है माउथ में स्वालो करके और उसे जो है रूमेन जो ऑर्गन है वहाँ पे स्टोर कर देते हैं, स्टमक का ही है, और वहाँ पे जो है फूड जो है पार्सली डाइजेस्टेड हो जाता है और वहाँ पे जो फूड अवेलेबल रहता है रूमेन के अंदर उसे हम क्या कहते हैं, कर्ड कहते हैं। बट लेटर द कर्ड रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल च्यूज इट। और उसके बाद जो है बाद में वही खाना जो कर्ड के रूप में स्टोर्ड है रूमेन में वो रिटर्न होता है माउथ में और एनिमल्स जो है क्या करते हैं, उसे च्यू करते हैं, चबाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन एंड दिस एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। ये प्रोसेस यानी खाने का कर्ड के रूप में स्टोर्ड होना रूमेन में, वहाँ पे उसे आंशिक पार्सली डाइजेस्ट होना और फिर दोबारा लौट के आना मुंह में जानवर के और फिर उससे वो चबाएगा, वो प्रोसेस कहलाता है रूमिनेशन। और ऐसे जानवर जो ऐसा काम करते हैं उन्हें हम रूमिनेंट्स कहते हैं। ठीक है। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। ग्रास के अंदर जो है सेलुलोज पाया जाता है जो कि एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। मैनी एनिमल्स बहुत सारे जानवर जैसे कि इंसान और कुछ जानवर जो है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि आखिर क्यों कुछ जानवर और इंसान जो है सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी ये फिगर है यहाँ पे, ये एक क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ए रूमिनेंट है। ठीक है। ये रहा, ये घास खा रही है, ये फूड पाइप के जरिए अंदर जाएगा और यहाँ पर रूमेन है, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, फिर जो है कर्ड के रूप में स्टोर रहेगा यानी पार्सली डाइजेस्टेड रहेगा और फिर ये दोबारा कहाँ जाएगा, एनिमल के मुंह में, और फिर जो है उसको चबा के पूर्ण रूप से डाइजेस्ट करेगा। अब हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं ऊपर। रूमिनेंट्स हैव ए लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। रूमिनेंट के अंदर जो है एक लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होता है। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर। जो भी सेलुलोज फूड के अंदर अवेलेबल होता है वो यहाँ पर पचता है बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया की मदद के द्वारा वो क्या होता है, पचता है, विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन्स, जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी में अवेलेबल नहीं है। यानी हमारे जो ये सेक लाइक स्ट्रक्चर लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में रूमिनेंट्स में अवेलेबल है वो हम ह्यूमन्स में अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पे जो सेलुलोज होता है रूमिनेंट्स के अंदर वो पचता है सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स विच पॉसेस द डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी तक हमने उन जानवरों के बारे में पढ़ा जिनके अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। बट देयर आर मेनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव ए माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा और ऑर्गेनिजम्स हैं छोटे छोटे जिनका ना तो माउथ होता है और ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड। तो फिर वो कैसे खाना लेते हैं और कैसे उसे जो है डाइजेस्ट करते हैं। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इंटेक। अब ये जो नीचे हिस्सा दिया गया है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से जानवर जो है फूड लेता है। ये टॉपिक है हमारा फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, यानी अमीबा में किस तरीके से फीडिंग और डाइजेशन होता है। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अमीबा जो है एक माइक्रोस्कोपिक यानी सूक्ष्म जीव है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो कि पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। ठीक है। अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन, ए राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मेनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स। बोल रहा है कि अमीबा जो है एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो कि पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। अमीबा के पास जो है एक सेल मेम्ब्रेन है, राउंडेड डेंस न्यूक्लियस है और बहुत सारे स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे बबल्स होते हैं इन इट साइटोप्लाज्म, उसके साइटोप्लाज्म में। ठीक है। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड इट्स पोजीशन। अमीबा जो है निरंतर अपना आकार और अपनी जगह बदलता रहता है। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। वो जो है पुश करता है यानी निकालता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एक या एक से ज़्यादा, जिसे सूडोपोडिया कहते हैं, जिसे उसका फॉल्स फीट भी कहा जाता है, जो मदद करता है उसके मूवमेंट में और खाने को भी पकड़ने में। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। अमीबा जो है कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स पे फीड करता है। व्हेन इट सेंसेस फूड, जब वो ऐसा लगता है कि ये फूड है तो उस पर वो क्या करता है, फीड करता है। किसकी मदद से, सूडोपोडिया की मदद से। ठीक है। तो ये फिगर देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे अमीबा का फिगर है ये। ठीक है। ये वेस्ट भी निकलता है इसमें, ये फूड वैक्यूल है, फिर ये आपको फूड पार्टिकल्स हैं, ये फूड पार्टिकल है। ठीक है। सूडोपोडिया क्या करेगा, आगे बढ़ेगा और इसको अंदर ले लेगा। फिर आपका न्यूक्लियस है। ठीक,
हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है इसमें। pushes out pseudopodia around the food particles and engulfs it। pseudopodia क्या करता है? जब भी वो फूड को सेंस कर लेता है तो सूडोपोडिया फूड को जैसे ही सेंस करेगा अमीबा, सूडोपोडिया पुशेस आउट अराउंड द फूड पार्टिकल एंड इनगल्फ्स इट। सूडोपोडिया उस फूड पार्टिकल के चारों ओर फैल जाएगा और उसे जो है इनगल्फ कर लेगा यानी निगल लेगा। द फूड बिकम ट्रैप्ड इन ए फूड वैक्यूल। वह फूड जो है फूड वैक्यूल में ट्रैप्ड हो जाएगा और डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होंगे फूड वैक्यूल में और दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। वो फूड पे एक्ट करेंगे और उसको जो है सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देंगे। ग्रेजुअली धीरे धीरे डाइजेस्टिव फूड जो है एब्जॉर्व कर लिया जाएगा अमीबा द्वारा। द एब्जॉर्व सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन। बोल रहा है कि जो खाना एब्जॉर्व किया जाएगा अमीबा द्वारा उससे उसकी ग्रोथ होगी, उससे बॉडी का मेंटेनेंस होगा और मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी वो अपने जैसा और जीव प्रोड्यूस करेगी। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सेप्ट आउट बाई वैक्यूल। और जो अनडाइजेस्टेड है यानी जो खाना पच गया है, जो पचा हुआ खाना है जिसका अब यूज़ नहीं होगा, वो अनडाइजेस्टेड अपच खाना यानी जो डाइजेस्टेड फूड है उसका तो यूज़ कर लिया गया अमीबा द्वारा। अब जो है अनडाइजेस्टेड फूड है वो जो है एक्सपेल्ड आउट यानी बाहर निकाल दिया जाता है वैक्यूल द्वारा। ठीक है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ द फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन ऑल एनिमल्स। जो बेसिक प्रोसेस है डाइजेशन का, पाचन का, वो सभी जानवरों में समान होता है। जैसे फूड लेना फिर एनर्जी रिलीज करना, ये सेम होता है सभी जानवरों में। अब इन लेटर चैप्टर आगे के चैप्टर में आप पढ़ोगे, यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। आगे चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के बारे में, एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, जो कि एब्जॉर्ब किया जाता है इंटेस्टाइन द्वारा और वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी में कैसे जाता है। ठीक है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड यानी फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा वेरियस बॉडी पार्ट में। ठीक है। तब तक के लिए हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अब ये जो नीचे आप देखो यहाँ पे कीवर्ड्स दिए गए हैं, इसको आप लोग एक बार रीड आउट कर लोगे अपनी किताब में से कि क्या क्या है, कौन सी चीज़ें। फिर आपका ये व्हाट यू हैव लर्नड, इसको भी आप लोग एक बार रीडिंग करोगे। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। फिर एक्सरसाइज आप करोगे, एक्सरसाइज आप इसको फिलअप कर लोगे, सारे का सारा एक्सरसाइज कर लोगे और उसके बाद जो बचेगा या फिर जो आपको नहीं आएगा उसे आप लोग जो है मुझे इन्फॉर्म करोगे। ठीक है। थैंक यू। आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। कोई भी डाउट होगा तो उसे आप मुझे मैसेज के ज़रिए सेंड कीजिएगा, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा।